अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। क्या हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमजद अमीन। माशाल्लाह अमजद जी अमीन नाम है। जी जी और आपकी शॉप का क्या नाम है? जी, न्यू वर्ल्ड एसी वर्कशॉप। न्यू वर्ल्ड एसी जी वर्कशॉप। जी देखें नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ दोहा में, और दोहा में ये अल मंसूरा स्ट्रीट है, और इधर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, मैंने आज यहाँ पे शॉप देखी, एक्सप्लोर की, जहाँ पे एसी का रिपेयरिंग और जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं, वॉशिंग मशीन्स हो गई, और इसका सारा हार्डवेयर अप्लायंस का सारा रिपेयरिंग होती है। और यहाँ पे खुद अपना भी इम्पोर्ट करते हैं साथ में, खुद सारा ही अपना जो इम्पोर्ट parts करते नहीं हैं। मिलते। और इनका जो मेन जो एक बिजनेस का मोटिव है, इनके पास जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत कम शॉप्स में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना सारा जो है ना माल वो बाहर से मंगवाते हैं। तो आज हम इनके साथ वीडियो बनाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाएंगे, गाइड करेंगे कि कैसे इनका काम चल रहा है, और किस तरह के जो है ना यहाँ पे ऑडियंस है, और कतार का बिजनेस जो है वो किस तरह अभी रन हो रहा है, और क्या क्या यहाँ पे मामला चल रहा है। सर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको इस शॉप पे कितना, मतलब आपने कितना टाइम जो है ना ये आपका हो गया? जी, मुझे ये तकरीबन 35 साल हो गए हैं इस शो में, 35 माशाल्लाह। ईयर। जी, तो उस वक्त से ये मैं बिजनेस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारी बहुत अच्छा है। काफ़ी कस्टमर हैं, हम लोग पब्लिसिटी भी करते रहते हैं व्हाट्सएप पे और इस तरह। माशाल्लाह। तो ये 35 इयर्स आपको सेम शॉप पे हो चुके हैं, ऐसे पहले जी, कितने और शॉप नहीं पे? नहीं, शेव इसी शॉप में, इसी शॉप में इसी शॉप में माशाल्लाह। ये इसी शॉप में हुए। तो 35 इयर्स पहले जो है कतर था, जो कि एक थोड़ा ओल्ड लुक था, लेकिन अब 35 इयर्स बाद इन्होंने माशाल्लाह मॉडर्न बना दिया है। उसको क्या आप रखते हैं कंपैरिजन में? ये कतर तो अभी बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही हाई क्लास बन गया। पहले कतर इस तरह नहीं था, बहुत तरक्की किया कतर ने। आयतार ने जो उनके हैं, उन्होंने बहुत तमीम शेख तमीम साहब जो है, जी जी। उन्होंने यहाँ बहुत इस तरह के काम किए हैं, और माशाल्लाह कतर को बिल्कुल यूरोप की तरह बना दिया है। जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, जी जी कि जब इंसान एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती हैं, वो किस तरह अपना सीआर बनाता है या कफालत सिस्टम पे जाता है। जी जी ठीक है। और तो अगर हम जैसे एक शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक जी, इसकी होम अप्लायंस की, सबसे पहले तो आप बताएं, आप इसके अंदर क्या क्या रिपेयरिंग होती है आपकी? हमारे पास सब चीज़ें रिपेयरिंग होती हैं, जूसर ब्लेंडर से लेकर स्प्लिट एसी, हर तरह की रिपेयरिंग होती है। वॉशिंग मशीन, अभी तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, इन्वर्टर सिस्टम, वो भी हम लोग रिपेयर करते हैं। जो पार्ट्स यहाँ से नहीं मिलते तो फिर हम वो वहाँ कोरिया से और चाइना से बाहर से मंगाते हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 99% हम लोग जो भी जगह रिपेयरिंग की चीज़ें आती हैं वो बना के देती है। माशाल्लाह। तो आपके सीआर के जो लाइसेंस है, जी, उस एक्टिविटी का क्या नाम? उसके अंदर ये न्यू एसी वर्कशॉप है, और उसमें लगा है होम प्लीज हर तरह की होम अप्लायंस। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड जो तरह भी होती है वो सब इसमें हम ये लोग कितने लाइसेंस है? 3 लाइसेंस एक साथ है? नहीं नहीं, एक ही होता है। एक ही लाइसेंस एक होता है? ये पूरा इसमें सारी चीजें एक cover कर- मेन होता है, उसमें ये ब्रांचेस होती हैं। मेन हेड होता है जो उसके बाद ब्रांचें आप बोल सकते हैं, ये हमारी ब्रांचें हैं। इस तरह हमारे स्पॉन्सर, जो हमारा स्पॉन्सर है, उसकी और भी 2-3 ब्रांचें इस तरह, लेकिन ये नहीं है, ये इसी की सिर्फ हमारी है। गुड पॉइंट। एक है। चलें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि चलें, अगर आपने जैसे ये कफाला सिस्टम लिया, ठीक है, पहले तो ये चीज़ हो गई कि हमारे इस सीआर के लाइसेंस में हम ये चीज़ें बात कर रहे हैं, जी जी ठीक है। अब एक तो जाता है सेकंड रूट कि आप अपना सीआर बनाते हैं। एक फर्स्ट रूट आप आता है कि आप जो है किसी अरबी के साथ, लोकल के साथ मिलकर काम करते हो, कतरी के साथ, और जो है ना यहाँ पे जो है ना जी, उसकी तरह आप उसके साथ कफालत सिस्टम पे रहते इसके हैं, कफालत होता है, हम sponsorship काम में। करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक नॉर्मल कतरी अच्छा, जी, वो आपसे सालाना क्या कफालत लेता है, या नॉर्मल बंदे से? नहीं वो मुफ्त डिफरेंस होते हैं, इसका ये नहीं मैं बता सकता, क्योंकि हर एक का अपना डिफरेंस एक होता है। अंदाजन। कई रिलेशन भी होते हैं, कई कुछ भी नहीं लेते। जिस तरह हमारे वाले साहब के रिलेशन थे इनके वाले साहब से, तो अच्छा रिलेशन थे। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तो जो भी हो काम करके देते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। लेकिन एक एवरेज मेरे ख्याल में एक नॉर्मल बंदे से 7,000 8,000 ये ईयरली लेते हैं। मैं भी शायद हाँ। क्योंकि मुझे इसका ज्यादा पसंद। सालाना जो है ना तकरीबन 6-7 हज़ार रियाल कतरी को दिया जाता है, जिसपे वो आपको अपना सीआर प्रोवाइड करता है, जी। आपको ब्रांच प्रोवाइड करता है, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क होते हैं उनका वो काम तो नहीं होता। कुछ जो अच्छा कतरी होता है, जिससे आपका अच्छी रिलेशन होती है, जिसके साथ आपकी अच्छी टर्म्स होती हैं, तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन काम कर भी देता है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है पैसे देने में, तो वो कतरी आपका फोन भी नहीं उठाता। जी हाँ, वो आपको जवाब नहीं देता। ऐसे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे पास कोई इस तरह- माशाल्लाह इनका, क्योंकि इनके फादर का एक 35 इयर्स एक शॉप में एक बंदे के साथ सीआर में, तो इनके फादर्स का जो पीआर है उनके फादर से रिलेशन था, फिर इस तरह से जो है ना माशाल्लाह काम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो तो अभी मुझे बताएं कि मैं शॉप तो अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं इससे पीछे पीछे साथ साथ शॉप दिखा रहा हूँ। तो एक ये शॉप जो है, जिस तरह आपने एक ऑफिस यहाँ पे बनाया हुआ है जिधर स्पेयर पार्ट्स हैं, साथ जी। में आपकी रिपेयरिंग्स वगैरह हो रही है, जी जी तो ऐसी शॉप कितने तक की कतर में आपको जो है ना मंथली में मिल जाती जी, यहाँ रेंट बहुत ज्यादा है, रेंट ये तो हम लोग तकरीबन 30-35 साल से यहाँ है, तो उस वक्त मैंने 2000 रेंट पे ली थी, है? सही है। फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते अभी 12,000 अभी इसका रेंट है। 12,000 Yeah. इसका है। तो 12 का रेंट बहुत है, रेंट बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल तकरीबन वो नॉर्मल है, वो इतना नहीं है। वो कितना आ जाता है आपको? तो यहाँ पे 2 एसी चलते हैं, 250-300 तक आता सही है। विद वाटर विद इलेक्ट्रिसिटी। सही है, 250 आपका आ जाता है। बाकी सब यहाँ पे सही है, बस यहाँ पे रेंट ज्यादा है। रेंट ज्यादा, लेकिन वही बात है कि क्लाइंट ज्यादा होते हैं, काम जी, ज्यादा होता हाँ, है, जी, तो जी। रेंट हाँ, बराबर हो जाता है। जी, बिल्कुल हाँ, ऐसे। कस्टमर आते हैं, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहे अच्छे है, काफी कस्टमर है, शुक्र अल्लाह का, अच्छा चलता है हमारा। जबरदस्त। तो मुझे थोड़ा सा ये बताते हैं आप कि जब आप एक शॉप ऑनर से कांटेक्ट करते हो, लैंडलॉर्ड ओनर से जब आप कांटेक्ट करते हो, उसकी क्या प्रोसीजर होता है, उसकी क्या पॉलिसीज होती हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपसे मांगता है? पहले तो उसकी स्पॉन्सर होती है, स्पॉन्सर पे जाने, स्पॉन्सर उसके वो आपका स्पॉन्सर हो, फिर उससे कह के जी मैंने इसमें शॉप खोल ली है, फिर उससे बातचीत होगी, फिर आप शॉप देखेंगे, फिर उससे कहेंगे तो फिर वो जो उसका लाइसेंस है, जो उसके पहले मेन है, उसमें फिर वो आपको ब्रांच बनाने की जरूरत है, फिर बनाने की उसके बल्दिया रुखसा सदती जा रही है, सब कुछ फिर उस समय बनते हैं। तो ये जो आप सालाना शॉप का कांटेक्ट करते हैं, तो इसमें 1 मंथ एडवांस पेमेंट करते हैं, और या फिर इसकी ईयरली चेक देते हैं आप, या किस नहीं, तरह? अभी तो सब एडवांस चेक लेते हैं, एडवांस से देते हैं। तो कई पे मंथली भी लेते हैं, लेकिन ज्यादा 99% भी एडवांस चेक लेते हैं, एक साल के जितने बातें वो चेक लेते हैं मंथली। जरूर। तो अभी मुझे इस शॉप के पास, आपके पास माशाल्लाह इतने सारे आइटम्स हैं, तो आपकी फिजिकल मार्केटिंग भी हो रही है, फिजिकल लोग भी आपके पास जो है ना जी, जी, टारगेट जी। ऑडियंस आ रही है, जी, उसके जी। अलावा जो है ना आपके पास माशाल्लाह जिस तरह मैंने देखा कि माशाल्लाह 4-5 मोबाइल लगे हुए हैं, एक टैब लगा हुआ है, और उसके बाद जो है ना एक लैपटॉप लगा हुआ है, तो इस तरह से जो है ना ये ऑनलाइन सारा वर्क कर रहे हैं, तो जिस वजह से क्लाइंट आ रहा है, क्योंकि एक नाम होता है ना, आप एक ब्रांड बनाते हो 35 ईयर्स में, तो ब्रांड की एक वैल्यू होती है कि हाँ जिस वजह से क्लाइंट आता है, ताकि जो लोग इस एक लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम लगा, जी जी जी, तो उसके आप मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, मेहनत के बगैर तो अल्लाह पाक भी फल नहीं देता, जितनी मेहनत करता है जो है ना, फिर उतना ही आपको जो है ना रिस्क अल्लाह पाक अता करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपसे मिलके, बहुत अच्छी सारी चीजें आपने मुझे बताई, मुझे बहुत थोड़ा समझ आया। अच्छा, ये जो वीजे होते हैं जो आपको मिलते हैं, ये आपको अपने स्पॉन्सर की तरफ से मिलते हैं कि जैसे जी, जब आप ब्रांच खोलते हैं ना, उस ब्रांच के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने पर आपके मुझे यहाँ के आदमी चाहिए काम करने के, मैकेनिक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, तो फिर आप अप्लाई करें तो वो मिल जाती है। जी जी, एक अंदाजन कितना, ये कितनी जगह स्क्वायर फीट जगह है? ये नहीं पता, ये इसका नहीं पता मैंने कभी। अच्छा, इस एरिया में आपको कितने वीजे मिल सकते हैं टोटल, क्या चीज? वीजे जो अलाउड होते हैं आप? जी, आप जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप अप्लाई करते हैं, तो वो देखते हैं शॉप के हिसाब से क्या है, उस हिसाब से आपको दे देते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। तो मैं आपको लेके चलूंगा बाहर की तरफ भी, और अमजद भाई को भी बोलूंगा मेरे साथ बाहर आए, थोड़ा सा लोगों को गाइड करें, रिपेयरिंग सेक्टर का कैसा चल रहा है, क्योंकि ये एरिया अभी तो तो लंच टाइम है, लंच टाइम है, अभी लंच करने की है। लंच करने गए, लेकिन ये है कि हम खाली जगह दिखा देंगे जी कि किस तरह की कौन सी मशीनरीज होती है, जी, कौन सा जी। सेटअप होता है, जी जी और किस तरह। अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इंशाल्लाह हम चलते हैं जी। कि अंदाजन आपकी जो है ना डेली सेल कितनी हो जाती है? देखिए, ये तो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन फिर भी 2000 3000 हो जाती है। माशाल्लाह, अल्लाह अपने पाक हर तरह का काम करते हैं बेहतरीन है, सही है। ना, वो मिक्सी से लेकर स्प्लिट इतना तक कुछ भी, मैक्रो ओवन, दूसरे ओवन, ये गैस ओवन, हर तरह की। अच्छा, आप डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करना है, अगर जैसे किसी को बनवाना हो तो नहीं नहीं, वो हम लोग वो व्हाट्सएप पे वो अपने लोकेशन, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, फ्लैट नंबर देता, फिर हमारा ड्राइवर और हमारे जो जबरदस्त। हेल्पर्स हैं वो जाके लेके आते हैं। तो ये जो आपकी जहाँ शॉप है, इस एरिया का नाम क्या है, ताकि मैं इसको आपको समझा? अलमंसूरा स्ट्रीट राउंड अबाउट के करीब मेरे ख्याल में कहते हैं। अलमंसूरा। ठीक है, जबरदस्त। सामने ही आपको न्यू वर्ल्ड जी हाँ, न्यू वर्ल्ड एसी वर्कशॉप की शॉप मिल जाएगी, लाजमी आप आए, आप आए मेरे साथ जरा बाहर थोड़ा सा विजिट कराएं। जी जी जी, सही है।
ये सारा स्पेयर पार्ट्स है। यहाँ से हमको पेड़ को तो चाहिए हो तो हम लोग लेके जाते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, ये सारा इन्होंने स्पेयर पार्ट्स का, क्योंकि जाहिर है टाइम बहुत कम होता है आपके पास जिसमें से ये सारा सामान ऐसे रखा हुआ है, लेकिन काम का लोड होता है बेसिक। अच्छा देखो वहाँ पे इस तरह ये थोड़ा सा आउटडोर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा जो है मैं आपको दिखाता चलो। ये इन्होंने जो है ना वो सेल की, ये हम लोग अपना सेल भी करके सेल के भी रखते हैं, तो सेकंड हैंड यूज में लेना चाहे सही तो सही सस्ते में लेना लेते हैं तो वो भी यहाँ तो से। क्या इसका डिस्पेंसर क्या मतलब क्या रेट देते हैं? ये यूज होते हैं ना, ये कब की प्राइस होती है, कितने प्राइस? ये 150 का है, ये आपको सैटरा में 450 का मिलेगा, हम 150 का देते हैं। और ये वॉशिंग मशीन आपको, ये वॉशिंग मशीन कम से कम 100, 200, 300 की है, जो हम लोग 300 में यहाँ से। जबरदस्त देखें 12-1300 की जो यहाँ पे बेस्टर्स लेते हैं, मेरा मशवरा उनको यही है ऐसी जगह पे आए, यहाँ पे ऐसे शॉपिंग करें ताकि जो है ना इजीली आपको बजट। जी ये तो ये यहाँ पे दूसरा ये देखिए दूसरा वगैरह बड़े चाहिए हैं वे ये तो ये मैं ना आई जो यार पहले भी यहाँ दूसरा वगैरह करके आपको कई जबरदस्त ये। और उसके बाद यहाँ ये जो रिफ्रिज वगैरह मेरी करके रखना, ये हमारे तो यहाँ पे स्टोर है, ये सारा इसके सामान। ये जो आप लोग मेरी टूल्स होती है ना, जो ये वो है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस करने के लिए, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का जो है ना तो टीवी हो गया, जिस तरह रूम बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये टीवी और ये जो बोर्ड होते हैं, सर्किट पीसीबी बोर्ड होते हैं, वो हम यहाँ पे रिपेयर करते हैं। ये जबरदस्त माशाल्लाह। यहाँ ये कैसे, और यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे रिपेयर होती है, जितना वॉशिंग मशीन ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे रिपेयर होती है। ये सही है। और ये सारा जो है ना माशाल्लाह आप शॉप देख सकते हैं इस तरह ये, और यहाँ पे एसी सर्विस होती है, ये एसी सर्विस की जगह बनाई हुई है। एसी सर्विस करना है। अच्छा यहाँ पे प्रेशर वगैरह की आपको लगाई हुई है? लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। ये ठीक है, इधर एसी सर्विस और उधर वॉशिंग मशीन सर्विस, वहाँ पे ये सब पार्ट्स, 2 पार्ट्स है। ये जाने ये कंप्रेसर जो तो अपना भी सामान हम लोग रखा होता है। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सेटअप लगा मुझे तो आपका। और अल्लाह पाक ये भी कस्टमरों का कुछ इस तरह है, अल्लाह पाक आपके इसमें बरकत दे। बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें हम लोग लोगों ने और यही होता है कि अल्लाह पाक ने भी दीन में यही बात की है कि इंसान जितना जिसको इल्म है वो बांटे, जी जिससे इससे कम नहीं होता, बल्कि किसी की मदद करने से कोई अगर ऐसा काम स्टार्टअप करना चाहता है बहुत हेल्पलाइन मिलती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं मुझे ऐसा बना बनाया सेटअप चाहिए, मुझे ऐसी चीजें चाहिए। तो इसीलिए मैं अंदाजन आपसे पूछूंगा, अगर एक बंदा ऐसी शॉप बनाता है जिसमें इस तरह के सारे मशीनरीज हों, और इसी का वॉशिंग मशीन का और इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक टूल वगैरह तो सब लेने पड़ते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी इन्वेस्टमेंट में ऐसे शॉप सेटअप क्या होगा? कम से कम आपके पास 20,000 25,000 होना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स लेने के लिए बहुत कुछ लेना, बहुत सारी चीजें 20-25 हज़ार तकरीबन आपके पास होना चाहिए, तो कैसा सेटअप ले सकते हैं, एक बना सकते हैं। जी हाँ, लेना तो जाहिर है अलग चीजों के, बना सकते हैं। ये रूम खुद बनाए हुए हैं, इसके ऊपर 12,000 खर्च किया था। ये जो टीवी वगैरह रिपेयर करना है, ये पीसी बोर्ड जो वॉशिंग मशीन में आते हैं ना, आजकल सब चीज इलेक्ट्रॉनिक, सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, इन्वर्टर्स हो गए, आज इन्वर्टर उसके उसकी जो वो टेक्नीशियन है जो वो बनाता है, बहुत सेपरेट है। वॉशिंग मशीन बनाने के सेपरेट है, एसी वगैरह सेपरेट है, सब सेक्टर से जबरदस्त। बहुत मजा आया हम जगह आपके साथ टाइम स्पेंड करके, लोगों को हमने जितना हो सकता था मैंने अपनी जानिब से कतर के बारे में नॉलेज दी, बिजनेस के बारे में नॉलेज दी। इसी तरह की मैं और भी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। जितने भी यहाँ पे बिजनेस है मैं उनको कवर करूँगा इंशाल्लाह, जितने भी यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट प्लेस है मैं उनको कवर करूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा ताकि जो बंदा एक कतर फ्लाई करना चाहता है, एक माइंडसेट क्रिएट करता है, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो पहले सोचे, सबसे बड़ी बात सोचे, एक उसके लिए एक वर्किंग करे, एक फिजिबिलिटी बनाए कि मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसका काम है, इतनी सेल है, तो उसको जो फैसला करने में आसानी होती है। और हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं माशाल्लाह, वो जो सोल्डरिंग करने वाले सिलेंडर्स हैं, जैसे वो पैप वगैरह जो ऐसी कंप्रेसर नहीं फिट करते हैं, उनके लिए सुविधा होती है माशाल्लाह। ये सब चीज़ चले, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमारे व्यूअर्स को भी टाइम दिया, हमें भी टाइम दिया। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता करे। हम लोगों से भी ये अपील करेंगे कि हम जब भाई के लिए दुआ की जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने जिस तरह आज इनको इस मुकाम पे पहुंचाया, एक 35 साल की मेहनत है, एक वर्किंग है, एक हार्ड वर्किंग, अपने घर से दूर होना, इस तरह सेटअप बनाना, एक खून पसीने की एक मेहनत होती है। तो अल्लाह पाक इनको इससे और जो है ना बरकत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। हमें दें इजाजत अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।